अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। आमदन से जायद असासों का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज को 50-50 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल दिए कि तमाम असासे सियासी मुस्तकबिल इसी मुल्क में है। अगर वक्त पर ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो जमानत इनका हक है। बरियत के बाद कैद में रखने का कौन हिसाब देगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकार फायदा हासिल करने वाले थे। अदालत ने मांगी आप कहना चाह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुआ। हमजा शहबाज ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, डटे रहे, सब्र किया। हमजा शहबाज के आने से हमारी क़ुव्वत में इजाफा होगा। मरियम नवाज कहती है पूरे डस्का का वोट छीना गया, पूरे हल्के में रीपोलिंग होनी चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग करके वोटर्स को पोलिंग से रोकने की कोशिश हुई। 6 घंटे पोलिंग मुअत्तल रखी गई। इलेक्शन कमीशन ने खुद धांधली की तस्दीक की। इंतखाबी इस्लाहात पर तरमीम करना मुंतखब नुमाइंदों का हक है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं कि इमरान खान के बंदे भागने लगे तो उन्हें ओपन बैलेट की याद आई। ब्रॉडशीट केस का फैसला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। दोहरा मयार इंसाफ के नाम पर धब्बा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर वाहिद मसला है। मोदी को इख्तलाफात खत्म करके तिजारत शुरू करने का पैगाम दिया, लेकिन नाकाम रहा। जंग के बजाय मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। बरे सगीर के तनाज़ात बातचीत से हल न होना बड़ी नाकामी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक श्रीलंका ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा खत्ते में तिजारती ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे, सरमायाकारी के मौके पैदा करके गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका सयाहत के शोबे में ताल्लुकात को फ़रोग दे सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात। मैंने पहले इलेक्शन में एक भी सीट नहीं जीती। 14 साल लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे, मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन मैंने किसी रिवायती सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंकन वज़ारत खेल की तकरीब से खिताब। कहा खेल मुकाबला करने और जीतने का सबक देता है। खेल और सियासत में अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। शिकस्त और बुरे वक्त से भी इंसान सीखता है। हार से सीखने वाला ही चैंपियन बनता है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। फारूक एच नाइक ने कहा आइन से मुतसादिम न हो तो तरमीम हो सकती है। खुफिया वोटिंग में मदाखलत भी कानून के मुताबिक जुर्म है। नून लीग के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा मुतनासिब नुमाइंदगी खुफिया वोटिंग के जरिए ही मुमकिन है। तारीख के तनाजुर में आर्टिकल 226 की तशरीह मुमकिन है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दलाइल दिए अदालत रेफरेंस पर राय देने से इज्तनाब करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए रेफरेंस आ चुका, इस पर राय हर सूरत देंगे। वज़ीर आज़म इलेक्शन में खरीद फरोख्त के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं। इमरान खान चाहते हैं जमहूरियत जड़ पकड़े, वोट का तकद्दुस हो। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा ऐसे कानून साज पार्लियामेंट में लाए हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। जनरल इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुतारिफ करवाना चाहते हैं। अपोजिशन एक जानिब धांधली का वावेला कर रही है तो दूसरी तरफ शफाफ इंतखाबी निज़ाम की मुखालफत में एड़ी चोटी कर जोर लगा रही है। सियासी मुनाफिकत का दूसरा नाम PDM है। सेनेट इलेक्शन में PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की एहतसाब अदालत ने कायदे इख्तलाफ। शहबाज शरीफ से मुलाकात, सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाया। अब एक वज़ीर आज़म ने कहा सेनेट इंतखाबात से मुतालिक ऑर्डिनेंस के जरिए जो तरमीम हो रही है वो सबके सामने है। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने मुझे नाअहल करार देने की कोशिश की। मेरी कामयाबी जमहूरी क़ुव्वतों की कामयाबी होगी। PDM एक हकीकत है। ज़िमनी इंतखाबात ने बेहतरीन नताइज दिए।
NA-75 में साजिश के तहत 20 पोलिंग स्टेशन को फोकस किया गया। बाकी 340 पोलिंग स्टेशन पर डाका डाला गया। आटा चीनी सब गायब हो गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत धांधली की पैदावार और धांधली के सरदार है। बिजली, गैस, आटा, अद्वियात चोरी करना ही इनकी कारकर्दगी है। परवेज रशीद सेनेट की नशिस्त के मरहून मिन्नत नहीं, वो एक नजरिए का नाम है। परवेज रशीद की जगह पार्टी टिकट किसको देना है, क़यादत फैसला करेगी। कल ब्रॉडशीट को 45 लाख रुपए शरीफ खानदान को देना पड़े। ब्रॉडशीट के बाद JIT को भी कलअदम करार देना चाहिए। कनीज़े अव्वल ने दुरुस्त कहा, परवेज रशीद की जगह कोई नहीं ले सकता। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इदारों के खिलाफ जहर फिशानी, झूठ, जालसाजी, धोखाधही में परवेज रशीद को कमाल महारत हासिल है। परवेज रशीद सनद याफ्ता झूठी राजकुमारी के फरेब, जालसाजी की सलाहियतें मजीद निखारने के लिए काम करें। सेनेट परवेज रशीद के बगैर बेहतर परफॉर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन का फैसल वावडा के पेश न होने पर शदीद इजहार बरहमी। वफाकी वजीर 10 मार्च को फिर तलब। फैसल वावडा की जाती हैसियत में तलबी का हुक्म वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। 50,000 रुपए जुर्माने की रकम पाकिस्तान स्वीट होम को देने की हिदायत। मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने कहा फैसल वावडा इतने कानून से बाला तर है कि तलबी के बावजूद जवाब नहीं देते। लगता है फैसल वावडा कमीशन को कुछ समझते ही नहीं। क्या वो जिस पार्लियामान के रुकन हैं उसकी बालादस्ती का एहतराम भी नहीं करते। महकमा सयाहत सिंध ने मेगा करप्शन का स्कैंडल। कराची के एहतसाब अदालत का गिरफ्तार मुलजिम रोशन कनासरो को सेंट्रल जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने मुलजिम के वकील की लांडी जेल मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद की। मफरूम मुलजिम वकार शाह से मुतालिक नैब से रिपोर्ट तलब। मुलजिम को बगैर हथकड़ी लगाए अदालत लाया गया। सिंध हाई कोर्ट ने रोशन कनासरो की आमदन से जायद असासे बनाने से मुतालिक नैब इंक्वायरी में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया। अदालत ने कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त को बाद अज़ गिरफ्तारी में बदल दिया। महकमा सयाहत सिंध में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल मजीद सोमरो समेत 2 मुलजमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अब्दुल मजीद सोमरो ने बगैर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया। डॉक्यूमेंट्री के मद में 88 लाख रुपए वसूल किए। मुलजमान के वकील की दरख्वास्त पर अदालत का मुलजमान को इस्लामाबाद के बजाय कराची से गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने हुकूमत सिंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। KPT के मुताबिक सिंध के सामने क्लिफ्टन में वाक़ कीमती ज़मीन पर सिंध हुकूमत NGOs के जरिए गैर कानूनी प्लांटेशन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 350 एकड़ ज़मीन पर हुकूमत सिंध को किसी किस्म का काम करने से रोक दिया। अब सिंध हुकूमत इस ज़मीन पर शजरकारी करके तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IG सिंध और कमिश्नर कराची को भी फरीक बनाया गया।